हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन का दिमाग में क्या चलेगा, किस तरह से उनका माइंडसेट बना रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, मतलब थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो आपके पर्सन और वो जो भी कोई थर्ड पार्टी है उनके भी फीलिंग्स हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और उसकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपकी रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आपका रिश्ता अभी का हो या काफ़ी अरसे से चलता आया हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये क्या 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 स्वॉर्ड्स, कितने स्वॉर्ड्स, सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये कप्स की एनर्जी आ गई अभी। 6 ऑफ कप्स आ गया। एम्परर की भी एनर्जी, एम्प्रेस की भी एनर्जी है, ओके। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, ठीक है। ओके, बड़ी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, चलो कार्ड्स अच्छे आए हैं तो अच्छा लगता है। ये लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखेंगे हम सबसे पहले। द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स। अब मैं कार्ड्स थोड़ा साइड कर देती हूँ, मुझे जो कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने के लिए लग रहे हैं वो मैं पहले ले लेती हूँ, ठीक है। इनको साइड कर रही हूँ मैं, ओके। यहाँ एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। एम्प्रेस, लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर और एक लवर्स कार्ड भी ले लेते हैं, और ये बाकी सब बाद में रीड करेंगे हम, ओके। तो कैप्रिकॉन्स देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से माहौल बन रहा है, बड़ा अच्छा ही। तो आपके पर्सन, यहाँ पर हम पहले 3 कार्ड की बात करते हैं ना, तो आपके पर्सन की बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और आज तो जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे ना, उस दिन आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली ये महसूस होगा कि ये अपने आप को दूर खींच रहा है आपसे या रख रहे हैं। लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, है ना। देखिए अपने हिसाब से, मतलब दूर जाने की कोशिश चल रही है उनकी, और उसको ऐसा लग रहा है कि अभी बस थोड़ा टाइम, फिर तो मुझे जाना ही है ना। वो कहीं जॉब करता है, करती है इस तरह से, या फिर थोड़ा टाइम और फिर वो बिज़ी हो जाएगा, हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो उसके दिमाग में ना अलग ही गणित चल रहा है। अब उसके गणित उसको पता है, लेकिन एक बात मैं कह दूँ, ये दिल के मामला है, यहाँ पर गणित नहीं चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ इमोशंस ही चलेंगे, ठीक है। वाइब्रेशंस, इमोशंस, लव। अब देखिए यहाँ पर द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है, पर इमैच्योर और इम्पल्सिव टाइप का अट्रैक्शन रहेगा। ये अचानक से उसको गुस्सा आ सकता है, आपको किसी और से बात करते हुए देखकर उसको जेलसी फील हो सकती है। आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। शुरुआत में वो अपने आप को कंट्रोल करेगा या करेगी, लेकिन जैसे जैसे उसको, समझो वो आपसे दूर कहीं जॉब करते हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं कहीं और, या फिर आपसे थोड़ा टाइम उसको दूर जाना पड़ रहा है, जो भी बातें होगी, जिस भी तरह से, तो उसको ना और ये होगा कि कहीं ये मैं नहीं रहूँगी तो हो सकता है इसके लाइफ में कोई और एंट्री कर जाए, ये किसी और से फ्रेंडली हो जाए, ऐसे उसके दिमाग में आ सकता है। तो जो चीज़ें उसने अब तक कंट्रोल की थी ना, जितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल पक्का बांध के रखा था खुद को कि नहीं मुझे नहीं जाना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती थी रीडिंग में, आपको याद होगा पिछले रीडिंग्स में, ठीक है। तो वो अपने इमोशंस को एकदम बांध के रख रहे थे, अपनी बाउंड्रीज रख रहे थे, पॉजिटिवनेस भी था पर बाउंड्रीज रख रहे थे। अब क्या हो रहा है पता है, अब वो मैंने कहा था उस वक्त भी आपको कि जितने स्पीड से वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना पक्का बिल्कुल एक ही जगह पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही डबल स्पीड से वो आपकी तरफ आएंगे, या उतने ही डबल स्पीड से उनके जो इमोशंस है, जो सप्रेस करके रख रहे हैं, वो फूट कर बाहर आएंगे। और वही बात हो रही है अभी, ठीक है। आने वाले टाइम में आप एक्सपीरियंस करोगे, आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, पर होगा ज़रूर ये चीज़ें। जब एनर्जी आई है तो ये होना ही होना है,
होगा ये कि आपको थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग सकता है कि ये सबके सामने क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, फिर से आ रही है, ये तो जाने वाले थे ना जॉब पे, फिर गए क्यों नहीं, ऐसे भी आपके दिमाग में बातें आ सकती है। ठीक है, तो ये रहेगा, मतलब वो कहीं जाना है तो कैंसिल करे, 2 दिन और रुक जाए, इस तरह की भी एक एनर्जी कहीं पर रहेगी। अब उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चलेंगे आपको लेकर कि कहीं मैं जाऊँ तो ये, कहीं और तो, मतलब इस तरह से अजीब सी चीज़ें हैं। तो फूल का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि वो आपके साथ एक नया बिगनिंग या केयर फ्री एनर्जी सोचते हैं, पर नाइट एंड पेज की जो एनर्जी है उसके वजह से ये एनर्जी भी उसको मतलब इस तरह से दिखा रही है यहाँ पर कि वो स्टेबल नहीं है अभी भी। वो नई शुरुआत तो चाहते हैं बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं है अपने थॉट्स को लेकर। ठीक है, बस वो ऑब्जर्व करते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं और आपको पता भी नहीं है, ये भी बात है, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, लेकिन इमोशनली सेटल होने का मूड में नहीं है वो अभी। बहुत अजीब से एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसी किसी के, लेकिन जब ये सबसे बाहर आएंगे ना, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये चीज़ें, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, नथिंग इज़ परमानेंट, चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी बदलेगा, जैसे कि 6 ऑफ कप्स आपकी यादों में एक कंफर्ट और पास्ट कनेक्शन का फील करता है या करती है, उसको आपके साथ एक इनोसेंस वाली बॉन्डिंग भी फील होती है। ठीक है, मतलब आपके साथ जो बॉन्डिंग है ना, उसका मतलब अनकंडीशनल है, उसमें कुछ नहीं है, और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कमिटमेंट के, मतलब आपने कुछ मांगा ही नहीं था उसमें, किसी के लिए बात हो सकती है। अब वो आप उसके साथ स्टैंड किए, आप उसके लिए सोचते हो, आप उसको मैसेज करते हो, उससे बात करते हो, इतना गुस्सा करता है, एटीट्यूड दिखाता है, दिखाती है, तब भी तो ये जो अच्छाई है ना, ये उसको याद आएगी, वो बहुत मिस करेगा आपको या करेगी। जैसे आपसे दूर जाते हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, काम के लिए जाना पड़ रहा है, और वैसे भी आपसे जहाँ है वहाँ एक ही फ्लोर पे काम करते हो, आप जॉब करते हो, या किसी एक ही प्लेस पे जाते हो, जैसे किसी क्लब में, जिम में, स्पोर्ट्स के लिए या क्लासेस में, तो हो सकता है कि ये इंसान वहाँ पर भी आपसे दूरियां बना रहा है या रही है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आजकल आपने भी अपनी तरफ से अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है और उसी के हिसाब से चल रहे हो, पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी भी और उसकी भी। एम्प्रेस, लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, दिल के कोर में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लविंग नर्चरिंग पार्टनर की तरह वो आपको देखते हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा दिल जो हम देखें ना, उसका मतलब उसका एनर्जी एनालिसिस करने बैठ जाए ना, तो ये ऊपरी एनर्जी तो है ही, पर साथ में एक डीप जो सेंस होता है, डीपली जो एनर्जी है, वो लव की एनर्जी है, प्योर लव की। आपको किस नज़र से देखते हैं, तो आपको एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं। ठीक है, दिल के कोर में, मतलब कोर एरिया जो है, मतलब पूरा का पूरा दिल में आप हो उसके। ठीक है, आपको वो लविंग केयरिंग नर्चरिंग पार्टनर की तरह देखते हैं। अट्रैक्शन और कनेक्शन दोनों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आपके साथ अट्रैक्शन, आपकी तरफ अट्रैक्शन, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह का अट्रैक्शन आपकी तरफ है। स्पिरिचुअल भी, स्पिरिचुअलिटी के वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और आपके साथ है ना, इस रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं वो। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ये चॉइस उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या चुनता है या चुनती है, आपको या दुनियादारी को, ये उसकी मर्ज़ी है। पर कहीं पर ऐसा है कि वो कम्प्लीटली आपके हो जाना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन कर सकते हैं, आपके तरफ बातचीत आ सकती है, उनके तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। अभी जो चुपचाप चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड, और आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। कोई वादा दे सकते हैं, कुछ वादे मांग भी सकते हैं आपसे, ये भी बात रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात है यहाँ पर, तो कमिटमेंट की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी रहेगी, और कमिटमेंट की एनर्जी का सिग्नल भी आ रहा है विद दिस कार्ड। तो हो सकता है वो स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे भी वो समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इसे क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव सोचना, सेल्फ लव में रहना, तो रियूनियन भी होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। चलो, तो इस तरह से उसका रहेगा। तो उसके माइंड में अभी कन्फ्यूजन और चैलेंजेस, ये सब कुछ रहेगा, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, तिकड़म, उलझुल सी बातें, और उसके चलते पूरा अपने साथ साथ आपकी भी एनर्जी ख़राब कर रहा है या रही है। चलो, तो यहाँ पर बात करें हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो कन्फ्यूजन है और चैलेंजेस से भरा हुआ है, ऐसे लग रहा है उसको। उसके दिमाग में ईगो, कंट्रोल और टॉक्सिसिटी चल रही है। डेविल,
उसके दिमाग में ईगो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है उसका मतलब ईगो कैसा होता है, आपको खुद आपने देखा हुआ है, ठीक है। फिर उसका गुस्सा रहता है, उसके साथ में एटीट्यूड दिखाने का रहता है। किसी के पार्टनर की बात हो कि थोड़ा बहुत ये ड्रामा किंग है मतलब, या क्वीन है, तो उसके दिमाग में ईगो, कंट्रोल और टॉक्सिसिटी चल रही है, ठीक है। कभी लगता है एंड हो गया है ये कनेक्शन, ठीक है, और कभी फिर से पुल होता है उसको आपकी तरफ फील, है ना। पहले उसको लगता है कि ये चली गई, ये चला गया, मुझे छोड़कर चला गया, चली गई, खुद ही पीछे हटेंगे, फिर आपने अपनी एनर्जीज खींच लिए कि फिर इसको लगता है अरे इसको क्या हो गया, ठीक है। और फिर आपकी तरफ एक एंडिंग समझता है कि अब ये रिश्ता एंड हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, इस तरह से बचकानी हरकतें, पूरे तरीके से इमोशनली मैच्योर नहीं हो सकते किसी के पर्सन, तो ये होगा। आप देखिए उसको लगता है एंड हो गया, कभी फिर से पुल होता है आपकी तरफ। तो डेविल का कार्ड जो यहाँ पर है वो दिखाता है कि ऑब्सेसिव बहुत है, लेकिन हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता है वो, या करती है, कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपको लेकर, मतलब आप किसी से बात भी करो ना, इसको इतना गुस्सा आता है, पर ये जताता नहीं है, या जताएगी नहीं, है ना। मेल है चाहे फीमेल है, वो इसे दिखाएंगे नहीं कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को पसंद नहीं है, ये अंदर ही अंदर सप्रेस करता रहेगा, उसको सप्रेस करता रहेगा ऐसे बिल्कुल। और फिर ये इस तरह से जैसे अभी फूटने वाला है, उसका गुस्सा बोलो, उसके इमोशंस बोलो, उछल कर बाहर आएंगे। गुस्सा यानी आपके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, कि खुद ने तो सब कुछ करके रखा है, अब क्या, ये बात है। तो अब ये होने वाला है। अब देखो, आप देखो ये कैसे कनेक्शन है इस एनर्जी का, ठीक है। ये चलो, ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी मेंटल वाली, मेंटल सूट है ये, मतलब स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये अभी अपने आप को सप्रेस करके रख रहा है एनर्जी, अंदर ही अंदर इमोशंस को, और वो फूट कर बाहर आएंगे, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये चीज़ें होने वाली है। मतलब ये आजकल की बातें नहीं है, ये हम 10-11 दिन का रीडिंग कर रहे हैं, 10-11 दिन में हो किसी के लिए थोड़ा बाद में भी हो सकता है, पर होगा ज़रूर ये चीज़, ठीक है। तो किसी के लिए बात है। अब ऐसा है यहाँ पर कि उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आ रहा है, लेकिन उसका ऑब्सेशन बहुत 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 बढ़ता चला जाएगा, इतना ज़्यादा कि वो पॉजिटिवनेस में तो थे ही, अभी ऑब्सेसिव भी बन जाएंगे, और पूरा मिलकर फिर आपको किस तरह से आप हैंडल करते हो देखते हैं वो बाद में। तो आपके लिए वैसे इतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, जो करेगा उसके लिए रहेगा। बुरा यानी बुरा नहीं, उसको ही फेस करना पड़ेगा, उसको ही आंसर्स देने पड़ेंगे सबको। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स उसकी ईगो बैटल वाली एनर्जी है, ठीक है। पहले मैं याद करूं या पहले तुम, मतलब उसका ऐसा है कि पहले आप शुरू करो, मैं क्यों आऊँ पहले, ऐसे ईगो बैटल चल रहा है उसके अंदर, ये बातें हैं, ठीक है। जस्टिस, अब देखिए यहाँ पर जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ले लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। चलो, उसके दिमाग में सच बोलने की और क्लियर करने की सोच आती है, पर अभी हो सकता है कि आपसे जब भी बात हो ना, तो वो कट थ्रोट या ब्लंट वर्ड्स में बात करेगा आपसे या करेगी, ऐसा हो सकता है, जो आपको थोड़ा बहुत हर्ट होगा या फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ये भी बात है। उसको लगता है कि बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन उसके एक्शंस में फेयरनेस कम और ईगो ज़्यादा दिखेगा आपको, ये बात भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन उसका क्या हो सकता है, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हम ले लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के लिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो नेक्स्ट एक्शन उसका कुछ इस तरह से रहेगा। विद दिस 2 कार्ड्स जल्द ही इम्पल्सिव कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है ब्लंट मैसेज या सीधा सवाल कर दे आपसे कुछ, जो इसका जवाब आपको रेडी रखना पड़ेगा। आप भी रेडी रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इसकी एनर्जी है अभी, और ये एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी इसकी आने वाले टाइम में। वैसे भी 10-10 पोर्टल आ रहा है, तो कुछ फिनिश होने जा रहा है और कुछ नई शुरुआत भी होने जा रही है, बड़ा पोर्टल है ये। और ये जो है आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी, चाहे वो मेल है फीमेल है, अभी का रिश्ता है पहले का रिश्ता है, जो भी मतलब अभी आपके लाइफ में चल रहा हो रिश्ते में, लेकिन आपके पर्सन वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन वो अपने तरफ से ऐसे फूट पड़ेंगे, मतलब उनके इमोशंस उनको ही कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और आपका किसी और से बात करना या बात ना करना या कुछ भी बोल देना उसको बर्दाश्त नहीं होगा अभी, ये बात रहेगी। तो वो आपको उलट सीधा कुछ, मतलब उल्टा सीधा कुछ बोल सकते हैं। उल्टा सीधा यानी इतना गलत गंदा नहीं, पर इस तरीके से कि कोई सवाल ही कर दे आपको कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, इस तरह से बात क्यों करते हो, और मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे इस तरह के एग्जैक्ट ये तो नहीं हो भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, कुछ और भी बातें रह सकती हैं। तो वो सवाल कर सकते हैं जिस भी बात पर से आपका इशू चल रहा हो, ठीक है। सीधा सवाल करेंगे। 5 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर पहले रिग्रेट गिल्ट वाली बात करेंगे,
मतलब उसको बुरा लग रहा है, उसको गिल्ट महसूस हो रहा है, या आपके तरफ से रिजेक्ट होने का डर लग रहा है उसको, या ये तो रहेगा ही उसके दिमाग में कि आप उसको मना कर रहे हो, आप उसको दूर भगा रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, जबकि गलती उसकी है कि उसने आपके साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं रखा, उसने आपके साथ सही से बातें क्लियर नहीं की है, जबकि आपको पता है आने वाले टाइम में क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका तो रियूनियन होने जा रहा है यहाँ पर जिनके लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर उसको रिग्रेट फील हो सकता है नई शुरुआत के लिए कि आप क्या बोलोगे। और जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एज इशू है, आप बड़े हो वो छोटे हैं, या फिर जैसे भी है ना, बहुत बड़ा एज गैप है, बहुत अलग अलग टाइप के इशूज़ रहते हैं। थर्ड पार्टी एक ही चीज़ नहीं होती, लवर पर्सन वगैरह, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, ये रिलेशनशिप इश्यूज़ जो रहते हैं, जैसे कि मानो आप या आपके पर्सन दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर एज गैप हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़े इश्यूज़ जहाँ पर हैं वहाँ पर तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से हैंडल करूँ मैं खुद को, क्योंकि वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहा है या रही है। जितनी बार आपको मिलती है, जितनी बार आपको देखते हैं दूर से सही, पर उतनी ही बार उसको लगता है कि मैं एक नए पर्सन से मिल रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का हो। और जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा है उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ आ रहा है, रही है, ये बात है, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ रिजेक्ट होने का डर भी उसको लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इंडिपेंडेंट देखकर वो एडमायर भी करते हैं, लेकिन इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ये है, अभी आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अभी इमोशनल को डिपेंडेंसी से बाहर हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, ठीक है। उसने भी कोई कमिटमेंट तो दिया नहीं, दिया भी है तो आपसे दूर भाग रहे हैं, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन कर दी है खुद ही, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि उसके दिमाग में डाउट आ सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप पर नज़र रखेंगे वो। द सन, इवेंचुअली क्लैरिटी आएगी, वो कांटेक्ट करेंगे लाइट हार्टेड या खुले मैनर में, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर है ना, ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, देखिए सारे कार्ड्स अच्छे हैं, वैसे कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं ना वो हमें। तो ये जो पॉजिटिव कार्ड्स है, द सन, द एम्प्रेस, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो विद दिस कार्ड्स रीयूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उनसे बात होगी, वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं। शादी पहले हो रखी है तो वहाँ पर एक हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन बन जाएंगे, क्लैरिटी आएगी, बातचीत होगी यहाँ पर, ठीक है। आपके यहाँ अगर आपकी शादी हो रखी है, काफ़ी टाइम से आपने मतलब गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो इन दिनों कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है। आप कंसीव कर लो, हमारी जो सिस्टर्स है, ये हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे। और साथ में यहाँ पर आपका ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव रहेगा, पावरफुल रहेगा, और आप कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे। तो ये सब कुछ उसको अपने तरफ खींच रहा है अभी, ठीक है। तो इवेंचुअली क्लैरिटी आएगी और वो कॉन्टैक्ट करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। खुले मैनर में एकदम ओपनली बात करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से, पहले से भी अच्छा। अब यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके तरफ पुल है, अट्रैक्शन है, याद और बॉन्ड का फील भी है, बहुत मिस कर रहा है, ये बात भी है। और एक बॉन्डिंग फील करता है आपके और उसके बीच में, स्ट्रॉन्ग वाला इमोशनल, पर उसका ईगो और इमेच्योर अप्रोच उसको कंफ्यूज कर रहा है। तो वो आपसे बात करेगा या करेगी इम्पल्सिव और थोड़ा ब्लंट तरीके से, हो सकता है वो बात करें जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में या एक पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपको वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन पावर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और आपके बिना खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं, ये एनर्जी आपको उनकी सेंस होने वाली है आने वाले टाइम में। आपके लिए ये जो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि उसका कनेक्शन जेन्युइन है, लेकिन इमैच्योर और ईगो ड्रिवन है। आपके लिए बैलेंस तभी आएगा जब वो अपनी ईगो साइड करेंगे, ये भी बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हेवी एनर्जीज, जेमिनी, वर्गो, लियो, एरीज, लीब्रा एंड कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनके बीच में कोई नहीं है तो ना देखे, डाउट के बेस पे तो बिल्कुल ना देखे, और एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर कोई है भी थर्ड पार्टी तो क्या चल रहा है? अब कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, फाइनेंशियल चैलेंजेस, द वेटिंग गेम, ओके। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में
जो रिलेशनशिप है, भले ही अभी शुरू हुआ हो, पहले का हो, जो भी कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट वाली एनर्जी रहेगी, उन दोनों में भी पट नहीं रही है, लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी चल रहे हैं। और यहाँ पर जितना मुझे लग रहा है ना, थर्ड पार्टी से ज़्यादा तो आपके पर्सन ही उससे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शादी हो रखी हो आपके पर्सन से या ना भी हो रखी हो, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, अभी का हो पहले का हो, जो भी जैसे भी है ना, इन सिचुएशन में आपसे तो वो दूर है, बोल भी दिया है उसने, और वो दूर भी है। आप भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं कर रहे हो, पहले थोड़ा देखा फिर आपने भी समझ लिया चीज़ों को वक्त रहते। तो अब ऐसा हो रहा है वहाँ पर कि वो आपको तो देख रहा है या रही है, एक ही ऑफिस में जाते हो या एक ही प्लेस पे जाते हो या एक ही शहर में रहते हो, तो कहीं ना कहीं पर क्रॉस हो ही जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ है। या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो हो यूँ रहा है कि आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब इसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो दिन ब दिन बहुत ही सुंदर दिख रही है, रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ऐसे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, इस तरह से, ठीक है। तो उसको अंदर ही अंदर हो रही है तकलीफ़, जलन, जेलिसी जैसे। तो वो कहाँ निकलेगा फिर, वो थर्ड पार्टी पे निकलेगा ना, कि मैं आई क्यों इसके साथ, इस तरह से। अब उसको उससे नफरत हो रही है, ये बातें हैं। इसीलिए कहा था सेल्फ लव करो, खुद की तरफ ध्यान दो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, इस तरह से। पर अपने ऊपर ध्यान देना नहीं छोड़ना है। वही आप वही वाली एनर्जी में रहते, पहले वाले रोने गाने वाले और ऐसे ही मुरझाए हुए से, तो फिर आता ये इस तरह की एनर्जी आती है यहाँ पे, नहीं आती। चलो, तो कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट चल रहा है वहाँ पर, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलना उसको बंद हो गया, इसलिए भी ये हो रहा है, ये भी बात है। और फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस का बहुत इशू हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को। और ये उल्टा आया था, मतलब रिवर्स में आया था, द वेटिंग गेम। अब वेटिंग गेम चल रहा है वहाँ पर, आगे क्या होगा ये वो, और टाइम ले रहे हैं अपना अपना, और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा उस रिलेशनशिप में। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, तो लैक ऑफ डायरेक्शन, कहाँ जाना है पता नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा है यहाँ पर, टालम टाल ज़्यादा चल रही है, चीज़ों को टालना, ये करना है ना, ये बात है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पर ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाए। डायरेक्शनलेस रिलेशनशिप बन गई है ये भी रिवर्स में आया है, क्वीन ऑफ कप्स। तो इनर फीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, को डिपेंडेंसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, मतलब अब यहाँ पर ऐसा है कि ये भी रिवर्स में आया है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का। तो वो है ना, जो को डिपेंडेंसी है उनकी, उसको ख़त्म करना चाहता है आपका पर्सन, या चाहती है, ये बात है। उस पर मतलब उसके साथ उसको सिक्योर नहीं लग रहा है अभी, इनसिक्योरिटी उसको बहुत स्ट्रांग फील हो रही है आपके पर्सन को, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो खुद नहीं समझ पा रहा है या पा रही है कि उसको करना क्या है आगे। अभी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वेटिंग गेम का कार्ड भी आया है, तो बैलेंस करने की कोशिश चलेगी अपने लाइफ को, इस रिलेशनशिप को। कहीं कहीं पर ये भी एनर्जी है, कहीं पर ये एनर्जी है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा उनके रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़बरदस्त चेंज आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं पर एंडिंग की बात रहेगी। स्टैंड योर ग्राउंड, तो अपने अपने लिए स्टैंड लेने की शुरुआत अभी यहाँ हो गई है, ठीक है। किसी भी कारणवश इस रिलेशनशिप में गए थे, तो अभी वो रिलेशनशिप का ही दी एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बात भी रहेगी। सच्चाई जो सामने आ चुकी है आपके पर्सन की, कि वो आपसे मतलब आपको छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, या आपसे अच्छा उनको कोई और मिल ही नहीं सकता, इस तरह से। और अपनी गलती का एहसास, और सच्चाई की भी वो थर्ड पार्टी की भी सच्चाई उसके सामने आ रही है, तो ये सारी बातें रहेगी, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न्स, अभी हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस, लीजेंड्स। देखिए, आप उनके साथ रहिए, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनकी एनर्जीज अच्छी है, जिनके साथ आपको पॉजिटिव फील होता है, जो आपको कुछ पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, या बातें तो एटलीस्ट पॉजिटिव होती है। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों के साथ रहना सही रहेगा आपके लिए। सेंशुअलिटी, अपनी सेंशुअलिटी को एक्सप्रेस आपने भी करना है, अपने फीलिंग्स को हर तरह के, ठीक है, और करोगे भी इन दिनों। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो, मतलब अपने स्टैंडर्ड को समझो और उसे बढ़ाओ, ठीक है। किसी के वजह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, किसी की वजह से अपने आप को डिग्रेड मत करो। हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ मैं तो वैसा है ही नहीं, दूसरे का सुन के ऐसा नहीं करने का। कोई गैस लाइटिंग कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो और उसी के हिसाब से हाँ मैं ही गलत हूँ, नहीं मैं कभी गलत नहीं थी, ना हूँ, ना रहूँगी, ना रहूँगा, इस तरह से बोलना है। अपने आप को अफर्मेशंस दो अगर इस तरह की एनर्जी में रहते हो सकते हैं आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ येस और नो में आपके सवाल का जवाब देखते हैं। तो यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड आया है, तो एक्शन लेने का वक्त है। अपने लिए स्टैंड आपने भी लेना है, अपनी वैल्यू समझनी है, खुद की वैल्यू करनी है, ठीक है। लेट गो, जो आपके लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, उसको लेट गो करना बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके किसी सवाल का जवाब बेहतरीन सा येस आया है, पॉजिटिव सा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, आप अपने लोगों से, अपने एंजल्स से, ऑलमाइटी गॉड से पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्रेयर्स करो, शांत बैठ जाओ, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है।
इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ तो बेहतरीन आपके लिए अभी भी आने को है, आने वाले निकट भविष्य काल में वो आपके सामने रहेगा। हो सकता है जॉब करियर की बात हो, पर्सनल लाइफ की हो, हेल्थ की हो, या लव लाइफ की भी बात हो, इस रिलेशनशिप की भी बात हो, है ना। हारमोनी, आपके रिलेशनशिप में हारमोनी मेंटेन करना है आपने, ठीक है। पहले तो खुद को बैलेंस करो तो हारमोनी ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, जिस तरह से भी जो भी सिचुएशन है, फिर एज की इशू है तो किसी और का कुछ इशू है तो कुछ इशू है, अगर ट्रू लव है तो एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, अदरवाइज दूर ही रहना बेहतर है। ये बात किसी के लिए रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए। देखिए, ओपन द विंडो ऑफ योर सोल, लेट लाइट एंटर बोथ योर वर्ल्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो, है ना। लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। देखिए, आप दोनों के बीच में ना दुनिया को इंटरफेयर करने मत दो, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, और अपना कमिटमेंट जो है ना, हम दोनों के बीच में कमिटमेंट है, चाहे दुनिया क्या कर रही है, हम दोनों ने भी कुछ गलतियाँ की है तो संभालना है, इस तरह से एक दूसरे को समझो, ठीक है। उसमें बाहर वालों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, दोनों में तीसरा आ गया तो समझ लेना अब गड़बड़ हो रही है। टाइड, यहाँ पर देखिए, सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, इसका मतलब है ज़िंदगी में कभी के अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे, उसके बीच में अपने आप को और इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है। एक दूसरे को थामे रखना है हर हाल में। तो अगर जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर ये कर ही सकते हैं। जहाँ पर बड़ी इशूज़ है, एज इशू है, कुछ इशू है, लेकिन अगर लव है तो एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ही चाहिए, आपने भी और उसने भी। बाकी चीज़ें फिर ठीक है, पर एक एनर्जी लेवल पर तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।